वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे पुलिस गुमशुदगी के मामले में खोज रही थी। उसे उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला रेतकर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया और थाने में झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR की मदद से हत्या का खुलासा किया है और पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी नेहा कुमारी और उसके प्रेमी विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर युवक की गला रेत कर हत्या कर दी थी और शव को कुएं में रात के अंधेरे में फेंक दिया था। मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के करहरी राजपुताना टोला निवासी 25 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में हुई है। नीतीश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी 6 बहनें हैं। घटना 20 फरवरी की शाम की है, जब नीतीश शाम को 6 बजे काम करके घर लौट रहा था। उसी दिन उसकी मां कुंभ स्नान के लिए गई थी। उस दिन नीतीश का काम पर जाने का मन नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे जबरदस्ती भेज दिया था। घर लौटने से पहले नीतीश ने अपने बहनोई को बताया कि वह घर जा रहा है क्योंकि मां घर पर नहीं है। जब नीतीश घर पहुंचा तो उसे मुन्ना सिंह का बेटा विशाल कुमार मिला, जो नीतीश की पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में था, जिसे नीतीश ने देख लिया। तभी विशाल ने नीतीश का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और रात के अंधेरे में दोनों आरोपियों ने शव को बांधकर घर से करीब 150 मीटर दूर एक कुएं में फेंक दिया। सुबह मृतक की पत्नी ने घर वालों को जानकारी दिया कि वो लापता है, जिसके बाद लोग उसे खोजबीन कर रहे थे और पुलिस से गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराया था। 20 को ना जो काम का आया है घर पर, अब क्या हुआ सर से मालूम नहीं है। मगर जब 21 को हम लोग को फ़ोन किया 7 बजे शाम को, तो हम लोग आए खोजने, तो खोजते खोजते प्रधान से आज लाश हमको बरामद हुआ। मतलब क्या लग रहा है, कैसे इनका मौत हुआ? हमको लग रहा है कि किसी उसके पत्नी के किसी के साथ अफेयर था और वो दोनों मिलकर मार दिया। लड़का भी पकड़ा गया, लड़की भी पकड़ाई हुई है। अच्छा, जो मारने वाला है वो पकड़ा गया है? जी सर। अच्छा, महिला इसकी पत्नी भी पकड़ा गई है? पकड़ा गई है सर। अच्छा, उसको जानते हैं जो किससे उसका अफेयर चल रहा था? जी सर, नाम लड़का के नाम हम भी नाम किसका? लड़का के नाम कथी रहा है? लड़का जो पकड़ा होगा विशाल है सर। उसके पिताजी का नाम? मुन्ना सिंह। ये कहाँ का रहने वाला है? करहरी का राजपुतान टोला। करहरी का है। अच्छा, कौन थाना में पड़ता है घर? भगवानपुर थाना। अच्छा, मृतक क्या करता था? मृतक कुक का काम करता था। कुक चला रहे थे, पकाई का काम। अच्छा, ये कब से लापता थे? ये 20 तारीख को शाम से। 20 तारीख को शाम से 6 बजे के बाद। कब शादी हुआ था? ये शादी सर 2019 में। अच्छा, कितना बच्चा है उसको? 2 बच्चे हैं। क्या लड़का लड़की? लड़की है दोनों। उम्र कितना? लड़का का उम्र होगा 26 साल या 25 साल, 25-26 के लपेट में। क्या मृतक कितना भाई थे? ये अकेले भाई में सर। भाई में अकेले थे? जी सर। मृतक 7 बहन है, बहन 6 बहन है। अच्छा, इसके पत्नी से उस लड़का का अफेयर चल रहा था जिसका विरोध करता था ना? जी सर, चल रहा था। और विरोध होता था कि नहीं होता था, मामला कोई नहीं जानता है सर। इसको सर मालूम हमको नहीं है कि अब झंझट चला है कि नहीं। ये पकड़ाया है। आपका नाम? राम कृपाल साह। वो कौन है आपका? नीतीश कुमार। उसके पिताजी का? रघुनाथ साह। सर, 7 दिनों से लापता युवक का शव कुआं में मिला है, क्या कुछ मामला है? देखिए, ग्राम करहरी के रघुनाथ शाह हैं। ये 20 फरवरी को थाना में एक आवेदन दिए कि इनका लड़का नीतीश कुमार हलवाई का काम करता है और 20 तारीख को भी ये काम करने के लिए सीमाकंठ गए हुए थे, जो घर वापस नहीं आए, वो लापता है। दिए गए आवेदन के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई और आवेदन के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया, जिसका केस नंबर 46/2025 है। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को यह सूचना मिली कि अपहृत नीतीश कुमार की पत्नी जो है, उसका गांव के ही विशाल सिंह नाम के एक लड़का से अवैध संबंध हो गया है। इसमें होता ये था कि इनका जो पति नीतीश कुमार जाते थे काम करने के लिए, वो प्रायः बाहर ही रहते थे, घर पर बहुत कम आते थे। इसी बीच में इनकी पत्नी का विशाल कुमार से अवैध संबंध हो गया। इस बात के सत्यापन के लिए तकनीकी अनुसंधान किया गया, तो तकनीकी अनुसंधान में यह चीज़ पाया गया कि नीतीश की पत्नी
और गांव का लड़का विशाल सिंह के बीच हमेशा बातचीत हुआ करता था। इस साक्ष्य के आधार पर विशाल कुमार को पुलिस के द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में विशाल कुमार इस चीज़ को कबूल किया कि नीतीश कुमार हमेशा बाहर रहता था, तो उसकी पत्नी से इनका प्रेम प्रसंग हो गया, बातचीत होने लगी, प्रेम प्रसंग हो गया। जब इस बात की भनक नीतीश कुमार को पता चला, तब ये दोनों आपस में योजना बनाई कि उसकी हत्या कर देना है। 20 तारीख को दोनों मिलकर नीतीश कुमार की हत्या कर दिए गए और सबको गांव का ही एक बगीचा है जिसमें एक पुराना कुआं है, उस कुआं में फेंक दिया गया। विशाल कुमार के द्वारा जो स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, उसी के आधार पर सबको बरामद किया गया। उसके बाद नीतीश की पत्नी से भी पूछताछ की गई। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि विशाल कुमार से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दिए। इनके द्वारा बताया गया कि इस हत्या में एक हाँसू का प्रयोग किया गया, हंसुआ से उसका गला रेता गया और वो हंसुआ उनके घर में ही उनके द्वारा रखा गया है। स्वीकारोक्ति बयान में आए तथ्य के आलोक में उनके निशानदेही पर पुलिस के द्वारा मृतक के घर से ही, जिस घर में मृतक की पत्नी सोती थी, उस घर से उस हंसुआ को बरामद किया गया और दोनों अभियुक्त को, मृतक की पत्नी तथा विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है विधिवत। दोनों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और जो सब बरामद हुआ था उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। साक्ष्य संकलन के लिए हम लोग FSL टीम को बुलवाए हैं, उनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है और अभी किया भी जा रहा है। केस का सफल उद्भेदन हुआ है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में इस केस को SPD ट्रायल में हम लोग रखेंगे और हम लोग का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द दोनों अभियुक्तों को इसमें सजा करवाई जाए। सर, हत्या घर पे हुई थी या कहीं अलग हुई थी? अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है उसमें ये बताया गया है कि घर में ही हत्या की गई है। इस चीज़ पर हम लोग और आगे भी देख रहे हैं। और सर, एक और मामला उसमें आया है कि उसकी गुमशुदगी का जो रिपोर्ट कराया गया था दर्ज, तो फिर मतलब पुलिस को गुमराह करने की बात इसमें आ रही है। नहीं, सवाल ये है कि गुमशुदगी का मामला मृतक के पिता के द्वारा कराया गया था, तो उसके पिता अनजान थे। उसको ये पता नहीं था कि इनके बेटा की हत्या कर दी गई है ना, उसको पता नहीं था। इसीलिए वो तो यही लिख करके दिया, चूँकि उसके पिता घर पर नहीं रहते हैं। मृतक नीतीश कुमार के पिता रघुनाथ शाह जो है, ये हाजीपुर में किसी होटल में काम करते हैं, तो वो तो घर पर थे नहीं, उसको पता नहीं था घटना के बारे में। उसको सिर्फ इतनी जानकारी दी गई कि उनका बेटा काम करने के लिए सीमा गए हुए थे, सीमा कल्याणपुर, वहाँ से वापस नहीं आए, तो उनके द्वारा उसी तथ्य के आलोक में आवेदन दिया गया था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था, कुछ जानकारी हुई है क्या? पिछले करीब 5 माह से चल रहा था। थैंक यू सर। जी।